आई विटनेस टेस्टिमनी को इम्प्रूव करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसे लाइनअप प्रोसीजर कहा जाता है। लाइनअप प्रोसीजर में आई विटनेस द्वारा की जाने वाली पहचान की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक का यूज़ किया जाता है जो प्रोसीजर से रिलेटेड होती है। ये टेक्निक है कॉम्पोजिशन ऑफ लाइनअप। कॉम्पोजिशन ऑफ द लाइनअप में रिसर्च के बेस पर ऐसे उपाय निकाले गए हैं जिन्हें अपनाकर सुझाव ग्रहणशीलता को घटाया जा सकता है और लाइनअप से पहचान की एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक लाइनअप में केवल एक ही सस्पेक्ट होना चाहिए। सस्पेक्ट जो शक के दायरे में हो वो एक ही व्यक्ति होना चाहिए। और फिलर जो कि निर्दोष की संख्या कम से कम 4-5 तक होनी ही चाहिए। लाइनअप में जो सस्पेक्ट है जो शक के दायरे में है उसकी फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए। पहचान क्रिया के दौरान कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया जाना चाहिए जो सस्पेक्ट व्यक्ति के पहले कभी बंदी बनाए जाने या उसे कभी किसी सज़ा दिए जाने बारे में हिंट देते हो। ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या? ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन यह इस बात पर आधारित है कि जो गवाही होती है वह एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सपेक्टेशन से अफेक्ट होती है। इसलिए जो ऑफिसर लाइनअप प्रेजेंट करता है उसे पता नहीं होना चाहिए कि सस्पेक्ट कौन है और फिलर कौन है। जब एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता होता तो वह अनजाने में भी किसी भी प्रकार का सुझाव या हिंट नहीं दे सकता जिससे आई विटनेस सस्पेक्ट पर अधिक ध्यान दे और फिलर को इग्नोर करे। इसके लिए कुछ बातों को पूरी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में से ऐसे ऑफिसर को पहचान कार्य के लिए चुनना चाहिए जो किसी भी तरह से उस केस से डायरेक्ट रिलेटेड ना हो। अगर ऐसा ना हो पाए तो फोल्डर विधि का प्रयोग किया करना चाहिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को एक सस्पेक्ट की फ़ोटो, 5 फिल्डर की फ़ोटो और 10 फोल्डर दिए जाते हैं। 6 फ़ोटो को फोल्डर में डाल देते हैं, बाकी 4 फोल्डर खाली ही छोड़ दिए जाते हैं। 6 फ़ोटो कैसी हुई? जैसे 5 फ़ोटो फिल्डर की, एक सस्पेक्ट की, ये 6 फ़ोटो हो गई। बाकी 4 फोल्डर जो है वो खाली यूज़ किए जाते हैं। इन 10 फोल्डर को अच्छी तरह से शफल किया जाता है। फिर इन फोल्डर्स को रैंडमली आई विटनेस के सामने प्रेजेंट किया जाता है। उस एडमिनिस्ट्रेशन को यह पता नहीं होता कि आई विटनेस ने कौन सा फोल्डर खोला है। यह टेक्निक एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में बहुत ही इफेक्टिव प्रूव हुई है। विटनेस इंस्ट्रक्शंस। लाइनअप प्रोसेस में आई विटनेस को वैसे तो इंस्ट्रक्शन देने ही होते हैं, परंतु अगर इंस्ट्रक्शन प्रॉपर वे से दिए जाएं तो गलत पहचान के चांस घट जाते हैं और एक्यूरेसी में वृद्धि होती है। आई विटनेस को यह बताया जाता है कि क्रिमिनल है वो लाइनअप में से जो फोटोज़ दिखाई जाती हैं, क्रिमिनल उन फोटो में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरा ये बताया जाता है कि अगर वह कोई पहचान क्यों ना कर ले, मतलब किसी को भी पहचान ले वो, तो भी इस केस में अधिकारी तो जांच पड़ताल करेगा ही कि ये सच बता रहा है या नहीं। तीसरा, आई विटनेस को यह इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वह न तो पहचान क्रिया को जो पहचान किया है उसने, और न ही सस्पेक्ट को किसी भी बात को किसी से डिस्कस ना करे और न ही मीडिया से इसके बारे में कुछ बताए। सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन में क्या है? पहचान के समय कुछ एडमिनिस्ट्रेशन यह गलती करते हैं कि आई विटनेस के सामने फ़ोटोज़ को या फिजिकल लाइनअप के मेंबर्स को एक ही टाइम में प्रेजेंट कर देते हैं, जिससे आई विटनेस रिलेटिव जजमेंट करने लगता है। रिलेटिव जजमेंट में वह इन सबको कंपेयर करने लगता है, आपस में कंपेयर करने लगता है। फिर वह सस्पेक्ट से मिलते जुलते किसी निर्दोष व्यक्ति को चुन भी लेता है। इससे बचने के लिए आई विटनेस विटनेस के सामने जो मेंबर्स होते हैं वो एक के बाद एक को प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि वह इन सब की तुलना अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में बने उन सिंबल साइन से करे जो क्रिमिनल को देखते ही बने थे, जिससे क्रिमिनल को अच्छे से पहचाना जा सके। अवॉइडेंस ऑफ वर्बल ओवरशैडोइंग। अगर आई विटनेस सस्पेक्ट के सिर्फ चेहरे को बार बार से वर्णन करता है तो वो उसके पहचान कार्य में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। जब आई विटनेस को डिटेल में रिपोर्ट देने के लिए मोटिवेट किया जाता है तो जब वह डिटेल देता है तो वर्बल ओवरशैडोइंग बहुत बढ़ जाती है। जैसे एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करना, जिससे एक्यूरेसी में कमी आती है। एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए वर्बल ओवरशैडोइंग को अवॉइड करना चाहिए। जैसे एक ही चीज़ को बार बार, एक ही हिस्से को बार बार डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आई विटनेस
कि पहचान रूम में आने से लेकर उस रूम को छोड़कर जाने तक कुछ भी आई विटनेस करता है या एक्सप्रेस करता है, रिएक्ट करता है, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उन इंफॉर्मेशन में से कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ लगा लेते हैं, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ लगा लिए जाते हैं जिससे कि कंक्लूजन निकाला जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन टेक्निक्स के द्वारा आई विटनेस की टेस्टिमनी की एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है।